हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी ट्रांसमीटर का टू वायर लूप कनेक्शन कैसे किया जाता है। यानी फ्रेंड, टू वायर लूप कनेक्शन का मतलब हो गया कि दो ही वायर से इस ट्रांसमीटर को पावर आएगा और दो ही वायर से ये आउटपुट देगा। यानी आउटपुट मतलब 4 से 20 मिली एम्पियर ये आउटपुट देगा। तो फ्रेंड, जैसा कि आप इसको देख रहे हैं, मस्सी बस का सिग्नल आइसोलेटर है जिसमें 230 वोल्ट पावर सप्लाई और एक 24 वोल्ट डीसी सप्लाई पे भी ये काम करता है। तो फ्रेंड, इसमें आप हम कनेक्शन के बारे में बता देते हैं। जैसे कि अभी देख रहे हैं 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। तो 4 नंबर और जो देख रहे हैं ये हमारा ट्रांसमीटर पावर सप्लाई, यानी यहाँ से हमारे ट्रांसमीटर को पावर सप्लाई 24 वोल्ट जाएगा जिससे हमारा ट्रांसमीटर ऑन होगा। और इसके अलावा फ्रेंड, ऊपर जो आप देख रहे हैं आउटपुट 1 आउटपुट 2, यानी ये यहाँ से हमारा जो ये इनपुट देख रहे हैं, यहाँ जो हमारा 4 से 20 मिली एम्पियर सिग्नल आएगा, यानी 4 से 20 मिली एम्पियर के फार्म में जो सिग्नल आएगा वो यहाँ पर आउटपुट देगा। एक आउटपुट यहाँ पर, एक आउटपुट यहाँ पर। यहाँ पर 2 आउटपुट दिया गया है। 2 आउटपुट का मतलब ये होगा कि आप एक या तो आप लोकल किसी इंडिकेटर को दे सकते हैं या रिमोट कहीं DCS या PLC को यहाँ से दे सकते हैं। इसलिए फ्रेंड, इसमें 2 आउटपुट दिया गया है। तो इसका हम फ्रेंड इसका कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं कि हम ये टू वायर लूप का कनेक्शन कैसे करते हैं इसके थ्रू। तो फ्रेंड, जैसा कि आप ये ट्रांसमीटर देख रहे हैं, इसमें हमने अपने 2 वायर का कनेक्शन कर रखा है। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं हमारा प्लस है और ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये माइनस है। यानी इसमें मैंने माइनस वाले में वाइट वायर और प्लस वाले में ब्लू वायर का कनेक्शन किया है। तो फ्रेंड, अभी आप देख रहे हैं हमने अपने ट्रांसमीटर का पावर कनेक्शन कर रखा है, जिस हमारा ट्रांसमीटर ऑन हो गया है। यहाँ पे 0.34 अभी बता रहा है रीडिंग। और इसका कनेक्शन हमने कैसे किया है उसको हम आपको इस आइसोलेटर के माध्यम से बता रहे हैं। तो फ्रेंड, जो इस आइसोलेटर से हमारा पावर जाएगा 24 वोल्ट, वो इस ब्लू वायर के थ्रू हमारे प्लस टर्मिनल पर चला जाएगा। और यहाँ से जो फ्रेंड हमारा नेगेटिव वायर है, जो हमारा नेगेटिव वायर है यानी वाइट वाला जो वायर है, वो हमारा आएगा इसके प्लस टर्मिनल पे। आप देख रहे होंगे इसको हमने इनपुट के प्लस टर्मिनल पे कनेक्शन किया है, ये हमारा प्लस टर्मिनल पे आ जाएगा। इस तरह फ्रेंड हमारा टू वायर लूप कनेक्शन कंप्लीट होता है। आउटपुट चेक करके दिखाते हैं कि आउटपुट कितना दे रहा है। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख रहे हैं, इसका आउटपुट 4 से 20 मिली एम्पियर के रेंज में होना चाहिए। यानी वो डिपेंड करेगा हमारे ट्रांसमीटर की जो वैल्यू कितनी है। इन ट्रांसमीटर की वैल्यू के अनुसार ही हमको 4 से 20 मिली एम्पियर सिग्नल मिलेगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि हमारा 0.3, तो फ्रेंड ये लगभग 4 मिली एम्पियर के समथिंग इसका वैल्यू आना चाहिए। तो उसके लिए फ्रेंड हम अपने मल्टीमीटर को मिली एम्पियर पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हमने इस आइसोलेटर का आउटपुट चेक किया। आउटपुट हमारा जो मल्टीमीटर बता रहा है 4.02, जो कि हमारे ट्रांसमीटर के अनुसार, यानी हमारी जो ट्रांसमीटर की वैल्यू 0 है उसके अनुसार हमारा 4 मिली एम्पियर दे रहा है। अब जैसे जैसे हमारे ट्रांसमीटर का ये वैल्यू चेंज होता रहेगा, उसी के अनुसार हमारा आउटपुट भी यानी 4 से 20 मिली एम्पियर के रेंज में चेंज होता रहेगा। तो फ्रेंड, ये जो आउटपुट डिपेंड करेगा वो हमारे इस ट्रांसमीटर के वैल्यू पर डिपेंड करेगा। हमारे ट्रांसमीटर का वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगा उसी के अनुसार हमारा यहाँ 4 से 20 मिली एम्पियर सिग्नल चेंज होता रहेगा फ्रेंड। तो फ्रेंड, आपने देखा कि हमारा टू वायर लूप कनेक्शन ट्रांसमीटर और एक आइसोलेटर के यानी पावर सप्लाई के बीच टू वायर लूप का कनेक्शन कैसे किया जाता है। और ये जो टू वायर लूप कनेक्शन है, यानी 2 ही वायर से हमारा ट्रांसमीटर को पावर भी आता है और इसका आउटपुट भी हमको मिल जाता है। इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है तो इसको आपने देखा और समझा। अगर इससे रिलेटेड फ्रेंड इससे रिलेटेड अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमको कमेंट जरूर करें। और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए फ्रेंड हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जैसे कि हमारा लेटेस्ट वीडियो अब तक मिलता रहे। धन्यवाद फ्रेंड। तो फ्रेंड, जैसा कि आप अभी सिग्नल आइसोलेटर ये वाला देख रहे हैं, इसी तरह एक हमारे पास और सिग्नल आइसोलेटर है मस्सी बस का ही, जिसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे 4 टर्मिनल बने हैं और यहाँ पर हमारे 3 ही टर्मिनल हैं। मतलब यहाँ इनपुट के लिए 2 और ट्रांसमीटर के पावर सप्लाई के लिए 1, और यहाँ पर हमारे पावर सप्लाई के लिए 2 प्लस माइनस और प्लस माइनस इनपुट के लिए है। तो फ्रेंड, इसका कनेक्शन तो हमने आपको बता दिया कि जो ट्रांसमीटर को पावर जाएगा इसके प्लस से जाएगा और जो ट्रांसमीटर का माइनस वाला वायर आएगा वो इसके प्लस वाले पे कनेक्ट हो जाएगा। तो सेम फ्रेंड, इसमें भी आप कन्फ्यूजन मत होइएगा। इसके कनेक्शन के लिए भी सेम वही प्रोसेस है। इसमें भी हमारा जो ट्रांसमीटर को पावर जाएगा वो प्लस वाले टर्मिनल से प्लस जाएगा और उधर से जो ट्रांसमीटर का नेगेटिव वायर आएगा वो इसके प्लस पे कनेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड, ये भी हमारा टू वायर लूप कनेक्शन कहलाएगा और ये भी उसी तरह काम करेगा। यानी हमारा ट्रांसमीटर भी ऑन हो जाएगा और उसका जो आउटपुट देगा 4 से 20 मिली एम्पियर हम यहाँ से मेजर कर लेंगे।